दोस्तों आज हम आए हैं टाटा मोटर्स के रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपेज फैसिलिटी रीवायर सूरत के इनोग्रेशन इवेंट में। इस रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपेज फैसिलिटी में आप सभी ब्रांड्स के पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल को स्क्रैप करवा सकते हैं। यह स्टेट ऑफ आर्ट RVSF फ्रेंच कंसल्टिंग फर्म की हेल्प से डिजाइन की गई है, जिसमें सभी ग्लोबल स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ SOP, इक्विपमेंट, फैसिलिटी, डिजाइन, ट्रेनिंग और IT सिस्टम का ध्यान रखा गया है। यह रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपेज फैसिलिटी टोटल 5 एकड़ यानी लगभग 35,000 स्क्वायर फीट के शेडेड एरिया में है, जहां पर पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल को डीपोल्यूट और डिसमेंटल किया जाता है और इसकी टोटल कैपेसिटी 15,000 व्हीकल प्रति साल है। तो यह इस RVSF का रिसेप्शन एरिया है, जहां पर अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, जहां पर एम्प्लॉइज पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो है वो यहाँ से ऑपरेट करते हैं और काफ़ी अच्छी तरह से इसे डिज़ाइन कर दिया है। दोस्तों अब हम चलते हैं इवेंट एरिया में, जहां पर इसका जो है इनोवेशन होने वाला है। For the automobile industry globally, and this is what we have realized is this just has to be beyond just making and developing and supplying green vehicles. It has to be much more than that. For that we have to go back to the history of Tata Group. For over 150 years, the Tata Group has been living its legacy of giving back to society. The ethos of nation and community building lies deeply rooted in its DNA. It started very close by here from Narsai. આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. અત્રે પધારેલા ટાટા મોટર્સ ગ્રુપ CEO બાલાજી સાહેબનું પણ હું સ્વાગત કરું છું. અમારા ડીલર્સ ભાઈઓ જે મુંબઈથી આવ્યા છે, કોઈ ભાઈ ઇન્દોરથી આવ્યા છે, સુરતથી આવ્યા છે, સર્વેયર ભાઈઓ, ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીના ઓફિસર્સ, ફાઇનાન્સ કંપની અને મારા ग्राहक मित्रों। तो दोस्तों यहाँ पर इवेंट जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि भारत में अभी ओल्ड व्हीकल को स्क्रैपेज करने की क्या जरूरत है। नंबर 1, एक 15 साल पुराना ट्रक 4 से 6 गुना ज़्यादा CO2 इमिट करता है एक नए की तुलना में। दूसरा, भारत में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के आंकड़ों के अनुसार लगभग 1 करोड़ एंड ऑफ लाइफ व्हीकल चल रहे हैं, जो पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं और साथ ही इन वाहनों से दुर्घटना होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इन एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को स्क्रैप करने से हमारे देश के व्हीकल पॉल्यूशन में 15 से 20% कमी आएगी और नई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत कॉमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल दोनों के लिए स्क्रैपेज टाइमलाइन डिसाइड की गई है। इन केस ऑफ पैसेंजर व्हीकल 15 साल के बाद री रजिस्ट्रेशन के लिए आपको वैलिड फिटनेस होना जरूरी है और कॉमर्शियल व्हीकल के केस में शुरू के 8 साल तक हर 2 साल में फिटनेस टेस्ट करवाना होगा और उसके बाद हर साल में आपको एनुअली फिटनेस टेस्ट कॉमर्शियल व्हीकल को करवाना होगा। अगर फिटनेस टेस्ट में व्हीकल अनफिट पाया जाता है तो व्हीकल को एंड ऑफ लाइफ डिक्लेयर करके रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपेज फैसिलिटी के थ्रू स्क्रैप करवाना होगा। इस पॉलिसी के तहत वॉलंटरी भी आप अनफिट व्हीकल को स्क्रैप किया जा सकता है जो फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हीकल एज। इन व्हीकल के स्क्रैपेज के दौरान निकलने वाले मटेरियल को रिसाइकल किया जाएगा, जिससे हमारे देश में मेटल इंपोर्ट और नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन कम होगा। तो देखा आपने यह व्हीकल स्क्रैपेज कितना सही स्टेप है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से कॉमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल के स्क्रैपेज प्रोसेस को किया जाता है। सबसे पहले व्हीकल को डीपोल्यूट किया जाता है, यानी व्हीकल से 8 डिफरेंट टाइप के फ्लूइड को डीपोल्यूशन इक्विपमेंट की मदद से बाहर निकाला जाता है और डिफरेंट टैंक में स्टोर किया जाता है। कॉमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल दोनों के अलग अलग तरह के डीपोल्यूशन इक्विपमेंट रहते हैं। उसके बाद पैसेंजर व्हीकल में 5 स्टेशन टाइप डिसमेल्टिंग प्रोसेस रहता है, जहां पर अलग अलग पार्ट्स अलग अलग स्टेशन पर निकाले जाते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेशन पर डोर्स, बैटरी, टायर रिमूव किए जाते हैं और सेकंड स्टेशन पर इंजन, पावर ट्रेन रिमूव किए जाते हैं और ऐसे करके सभी स्टेशन पर पूरे पार्ट्स निकाल दिए जाते हैं और एंड में व्हीकल की कंप्लीट ब्लैंक बॉडी रहती है, जिसे कट करके बालर मशीन के द्वारा 22x22 इंच की डायमेंशंस में बाल किया जाता है और इन बैल्स को आगे डायरेक्टली स्मेल्टिंग और फर्नेस के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर कॉमर्शियल व्हीकल का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर सेल टाइप प्रोसेस यूज करते हैं, जिसमें सभी पार्ट्स एक ही स्टेशन पर बाहर निकाले जाते हैं। प्रेजेंटली यहाँ पर 4 बेज है। यहाँ पर डेडिकेटेड आपको डीप डिसमेल्टिंग एरिया, पावर ट्रेन, टायर्स और ट्रांसमिशन के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। एक डेडिकेटेड स्टेशन यहाँ पर स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल EV के लिए भी दिया गया है। पूरा ऑपरेशन सोर्सिंग ऑफ व्हीकल से लेकर कंप्लीट ऑपरेशन तक इंटीग्रेटेड IT सिस्टम के थ्रू मैनेज किया जाता है, जो कि 5 स्टेज सिंपल पेपरलेस प्रोसेस के थ्रू होता है। व्हीकल को स्टार्टिंग में ही एसेस किया जाता है, उसकी एंट्री सिस्टम में की जाती है और बताया जाता है कि इस व्हीकल के किस पार्ट को रिसोल्ड, रिफर्बिश,
रीमैन्युफैक्चर और रिसाइकल किया जाना है। सभी पार्ट्स पर बार कोडिंग की जाती है जिससे इसकी ट्रेसेबिलिटी, प्राइसिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट आसानी से हो सके। और हमेशा यह ध्यान रखा जाता है कि सभी स्क्रैप पार्ट प्रॉपर मैनेज किए गए हैं। पार्ट्स का प्रॉपर सेग्रीगेशन भी यहाँ पर किया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से टाटा मोटर्स की रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपेज फैसिलिटी में व्हीकल को सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू स्क्रैपेज किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप टाटा मोटर्स के रीवायर फैसिलिटी से अपने एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को स्क्रैप करवाते हैं तो आपको क्या फायदा होगा। आपको अपने नए व्हीकल के परचेज पर डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा, आपको न्यू व्हीकल परचेज पर 0 रजिस्ट्रेशन फीस का बेनिफिट आपको मिलेगा। आपको अपने व्हीकल के एक्स शोरूम प्राइस के 4 से 6% तक की वैल्यू का आपको स्क्रैपेज वैल्यू जो है आपको मिल जाएगी। आपको 25% तक पैसेंजर व्हीकल पर और 15% तक कॉमर्शियल व्हीकल में रोड टैक्स में छूट मिलेगी। तो दोस्तों है ना ये फायदे का सौदा। पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि जितने भी जो गाड़ी अपने पास स्क्रैप के लिए आती है उससे जितना भी जो मटेरियल निकलता है अपना जो ऑयल वगैरह हो गया या फिर जो अनयूज जो पार्ट्स वगैरह हो गया, रबड़ हो गया, उनको किस तरीके से डिकम्पोज किया जाता है। See, various things are there. For example, also I was asking around the team today. I think sheet metal is being cut into pieces. You see the baler that is there. The entire steel body is being baled out and given to for recycling, putting it back into the blast furnace. In fact, the blast furnaces seem to be liking it because it's easier to feed the blast furnace. Then copper जो है wires में आ रहा है उसको recycle करेंगे. Then if you look at glasses, we are still struggling with how to do it, but I think we will. Saint-Gobain wants to recycle it as part of their input feed that is there. Rubber is a big one because they have end of life responsibility for the tires. So therefore, they will devulcanize the tire, ensure that they're able to use it as part of virgin material, as part of the feed into the tire manufacturing process. So that way, the full industry is coming together for this to dismantle and put it back where it came from, and then we put together the new car all over again. That's sort of thinking. वन मोर क्वेश्चन सर, जितने भी अपने RVS सेंटर ओपन हो रहे हैं ये इंटरनली कनेक्टेड रहेंगे या फिर सर? See, the thought process is that the technology, the processes, the quality is being assessed by Tata Motors. The operations, the investments are all done by the dealer network and the supplier network will be there. And obviously, together we will keep an overall eyesight on how this is currently operating, and we will ensure there is a lot of learning that can be passed on each other. Okay, thank you sir. Thank you. Nice meeting you. तो दोस्तों आप भी अपने एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को स्क्रैपेज कराने का सोच रहे हैं तो आप टाटा मोटर्स के रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपेज फैसिलिटी यानी रीवायर फैसिलिटी को चूज करके ये सारे बेनिफिट पा सकते हैं। तो दोस्तों आप देखा कि इस वीडियो में हमने कंप्लीट आज टाटा मोटर्स के जो रीवायर फैसिलिटी सूरत थे उसके इनॉग्रेशन इवेंट को आपको बताया, उसके पूरे प्रोसेस के बारे में बात की, क्या आपको बेनिफिट रहेंगे, क्यों आपका स्क्रैपेज जरूरी है, ये सारी डिटेल्स में बात की। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको फिर भी कोई स्क्रैपेज रिलेटेड कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके कमेंट के थ्रू आपका डाउट जो है वो क्लियर करने की कोशिश करें। तो दोस्तों आज के वीडियो को करते हैं ये, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।